हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो उन लोगों के लिए चलो बनाते हैं जो कहते हैं कि हम यूके में जाएंगे और हमें वहाँ पे अपने कंट्री जैसा फ्रूट सब्ज़ी ये वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो खैर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग गलत सोचते हो। यहाँ पे भी जैसे आपके कंट्री में फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ मिलता है ना। इवन दो कि आपको स्ट्रिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी कुछ लोग सोचते हैं कि इधर नहीं मिलती, भाई वो भी इधर मिलती है। हाँ, यूके में स्ट्रिंग नहीं बनती, बाकी वो इंपोर्ट करके ये वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये जैसे हमारे उधर सब्ज़ी मंडी होती है, ठीक है। ऐसे इनकी ये एक छोटा सा स्टॉल था जहाँ पे मैं गया था, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ कि ये इनकी प्राइस है, सब कुछ लगा हुआ है। बस फ़र्क ये है कि हमारे उधर सब्ज़ी मंडी थोड़ी सी गंदी होती है, यहाँ पे नीट एंड क्लीन है उस लिहाज से। क्योंकि अब हमने उधर विज़िट की होती है कि क्या क्या सीन होते हैं। तो खैर यहाँ पे ये सब कुछ पड़ा हुआ था, ब्रोकली थी, फ्रूट था, सब कुछ। और इनके साथ साथ इन्होंने वैल्यूज़ वगैरह भी लगाई होती है, कितने का ये मिलता है और क्या क्या इनके सारे सीन हैं। तो मुझे तो खैर ये चीज़ें अच्छी लगी हैं। हाँ, आपको लगता होगा कि यार यहाँ पे आके इनकी प्राइस ये वो चीज़ें सब कुछ बहुत ज़्यादा है, हमारे कंट्री में इतनी इनकी कीमत नहीं है। ये आपको मुझे पता है, जब आप इनकी कीमत देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा। पर यार ऐसी कोई बात नहीं है। असल में यूके में लंदन में रह के ये लोग काश्तकार ये वो चीज़ें नहीं करते, और इसी वजह से इनको यूरोप से या आउटसाइड किसी कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी आपको महंगी लगती हैं। बाकी जब आप यूके में रहते हो, पैसा कमाते हो, सब कुछ मैनेज करते हो, तो आपको ये इतनी मुश्किल नहीं लगती। खैर यार नॉर्मली इंसान को 2 वक़्त का खाने चाहिए होता है, तो 2 पाउंड में 2 वक़्त का खाना इंसान का आराम से आ जाता है। तो मैंने खैर इनको यार 2 पाउंड दिए और सोचा यार चलो आपको कुछ और शॉप्स और कुछ मैंने और चीज़ें भी बाय करनी थी, चिकन बाय करना था। तो मैंने सोचा चलो आपको साथ साथ मैं शॉप्स भी और ज़्यादा शॉप विज़िट करवाता हूँ, ताकि आपको पता हो कि इधर शॉप्स इतनी दूर नहीं होती। कुछ लोग शायद सोचते हो कि यार शॉप्स बहुत दूर होंगी, सफ़र बहुत ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा, पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ पे मैं आपको 3-4 शॉप्स दिखाता हूँ, आप खुद जज करना कि इनका फ़ासला कितना है और कितनी ये दूरी पे है। तो खैर ये एक शॉप थी जिसमें मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए, इस पे सारी सब्ज़ी ये वो चीज़ें, मिर्ची, शलगम, ये वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और आप खुद देख सकते हो कि यार ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। इधर बंदा अगर कोई 2 नंबरी कर ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर कोई 2 नंबरी करेगा तो फूड अथॉरिटी वाले आके उसको पकड़ेंगे और इधर अच्छा खासा जुर्माना होता है। इधर सारी चीज़ों की एक्सपायरी इन्होंने लिखी होती है, और इन्होंने जैसी वो चीज़ें एक्सपायर होती है वो इन्होंने इधर टिल पे वो कभी भी नहीं रख सकते, वो इनको बिन करनी होती है, सेल हो या ना हो। तो खैर ये आप देख सकते हो, इधर सारी ये चीज़ें ये पड़ी हुई है, टमाटर, जिंजर, मिर्ची, लेमन, ये वो सारी चीज़ें और फ्रेश है। आपको वीडियो में भी पता चल रहा होगा कि ये सारी चीज़ें फ्रेश नज़र आ रही हैं। और खैर मैंने सोचा चलो आपको फ्रूट ये वो सारी चीज़ें विज़िट करवाता हूँ, ताकि आपको पता हो कि ये सारी इधर मिलती है। और ये आप देख सकते हो सारी ये पाकिस्तानी शॉप थी, ठीक है, और पाकिस्तानी फ्रूट था, पाकिस्तानी सब्ज़ी थी। तो खैर मैंने यार सोचा चलो आपको शॉप का इंडोर विज़िट भी करवाता हूँ साथ साथ, ताकि आपको पता हो कि इधर इंडोर भी में भी पाकिस्तान की चीज़ें मिलती हैं, जैसे शान के मसाले, स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यार स्ट्रिंग की बोतल भी मिलती है। तो फ़िलहाल मैं आपको सब्ज़ी दिखाने के बाद चलो अब चलते हैं इंडोर शॉप का विज़िट करवाते हैं, ताकि आप खुद देख लो कि इधर ये चीज़ें मिलती भी हैं। मैं ऐसे आपको बेफजूल कह नहीं रहा कि यार मिलती है, फर्जी बातें नहीं करता। तो ये खैर अंडे थे, चावल थे, ठीक है, और ये उनके साथ कीमतें वगैरह भी लिखी हुई है कि ये कितने कितने के हैं और कितने केजी के भी हैं, ठीक है। जैसे ये 15 का है, 15 पाउंड का है, और ये आई थिंक अगर आप अकेले हो तो आप पे डिपेंड आप कितना खाते हो, बाकी आपका अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला था, मसाले ये वो चीज़ें सारी ये पाकिस्तानी मसाले हैं, पाकिस्तानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, ये आपको दानेदार पत्ती वो नज़र आ रही है, और कुछ लोग सोचोगे यार उधर पत्ती नहीं होगी। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि यार अ, ये लोटे की इंग्लिश नहीं बनी, क्योंकि गोरों को पता नहीं लोटा क्या है। भाई इधर सारी चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ इधर है, आप इधर से बाय कर सकते हो। आपको कोई भी ऐसा वैसा मसला नहीं होगा। जो लोग इंडिया से, इंडियन शॉप्स भी इधर होती है ऑफलाइन,
ठीक है। पाकिस्तान जैसे ये पाकिस्तानी शॉप थी, पाकिस्तान में भी है। और ऐसे मतलब कि अगर किसी और नाइजीरिया किसी कंट्री से हो, आपको हर तरह की शॉप्स इधर मिलती है और आपको अपने फ्रूट भी मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको स्टिंग भी दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो कि यार स्टिंग की इनके पास बोतल भी पड़ी हुई है। हालांकि स्टिंग इनकी अपनी यूके की बनाई हुई नहीं होती ड्रिंक, ये पाकिस्तान से इन्होंने इम्पोर्ट की होती है। और खैर ये एक और शॉप थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक कंट्री की शॉप्स होती है, बंदे पे डिपेंड है वो किस कंट्री की शॉप खोलना चाहता है कि नहीं। ये बांग्लादेश की शॉप थी, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि इधर इसने भी सेम सब्ज़ी सेम वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं और अच्छी क्वालिटी की थी। और फिर मैंने सोचा यार आपको बाकी शॉप्स भी विज़िट करवाता हूँ। ये खैर आई थिंक पता नहीं किसी यार कंट्री के, नाइजीरिया के थे कि किस कंट्री के थे, मुझे नहीं पता। बाकी ये उनकी शॉप थी और उन्होंने भी ये देखे अपने उस हिसाब से सारी चीज़ें रखी हुई थी। खैर इंडोर इन्होंने कैमरा मुझे अलाउ नहीं था कि इस वजह से मैं कर नहीं था सकता। और ये इनकी एक और शॉप थी जो इनके साथ ही ओपन हो रही थी। तो ये आप देख सकते हो कि उन्होंने ये कीमतें वगैरह इसके साथ लगाई हुई है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने फासले पे थी। ये थोड़े से फासले पे थी और सिर्फ मैंने ये आई थिंक 100 मीटर की रेंज में ये सारी शॉप्स विज़िट की थी और इनका इतना कोई ख़ास फासला भी नहीं था। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप इधर आते हो, आपको लगता है कि यार शॉप्स बहुत दूर होंगी, ऐसा कोई सीन नहीं होता, बिल्कुल पास होती है। आप इजीली उनके पास शॉप्स के पास जा सकते हो। और बस मसला पता क्या होता है, जैसे हम किसी सिटी में किसी एक कॉर्नर पे रहते हो तो फिर हमें शॉप ढूंढने में मसला होता है। वरना अगर आप सिटी के अंदर रह रहे हो, मेन के पास हो, तो आप कोई शॉप ढूंढने का मसला ही नहीं होगा। शॉप आपके सामने होगी, आप इजीली जा सकते हो। तो खैर मैं ना इतना सिटी के मेन में हूँ, ना मतलब कॉर्नर पे हूँ। मैं एक सेंटर में रह के ये वीडियो बना रहा था और आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें पास थी। और ये खैर ये राइट साइड पे मेरे मस्जिद थी। तो इधर मस्जिद भी होती है भाई, लोग नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं, जुम्मा भी पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो खैर मैंने सोचा यार आपको एक और शॉप विज़िट करवाता हूँ। ये भी आई थिंक ये जो मैं आपको शॉप विज़िट करवाऊँगा ये भी कोई इधर के नहीं थे, एशियन नहीं थे, ब्रिटिश नहीं थे, ना यूरोपियन थे, नाइजीरिया नहीं थे, आई थिंक कोई इस साइड के कंट्री के थे। तो ये उनकी शॉप थी। तो इधर भी कह लो कि ये सारे मतलब कि आप देखोगे उन्होंने अपने हिसाब से जो उनके कंट्री में चलता है, उन्होंने वैसे उस हिसाब से फ्रूट ये वो सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं और लोग इधर आके बाय भी करते हैं। खैर आपने देख लिया होगा कि इधर आके आपको सब कुछ मिल जाता है अपने कंट्री का। एक मैंने और वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि आप ग्रोसरी की शॉपिंग ये वो चीज़ें कैसे करते हो। अगर आपको वो भी चाहिए होगी तो वो मैं नीचे लिंक दिया होगा, उस पर आप टैप करके आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गलत गाइड करता है कि वहाँ पे चीज़ें प्रेशर कुकर ये वो चीज़ें महंगी मिलती है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती भाई, इधर से भी मिलती है। तो खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बनिए रहिएगा।